अंतरिक्ष में रेखा की समीकरण देखने के बाद हमारा जो टॉपिक है वो है एक रेखा से एक बिंदु की लंबवत दूरी। यहाँ पे हम देखेंगे कि कोई अगर रेखा है हमारे पास, उसकी किसी भी बिंदु से लंबवत दूरी हम कैसे निकालेंगे। हम सबसे पहले एक सदिश रूप में समीकरण डिस्कस करते हैं। अगर सदिश रूप में हमारे पास कोई रेखा है, सदिश रूप अगर अपन देखते हैं, माना कि हमारे पास ये कोई एक रेखा है। सदिश रूप में अगर देखें तो आर सदिश इक्वल टू ए सदिश प्लस लेमडा बी सदिश, इस रेखा की समीकरण है आपके पास। इससे बिंदु P से एक रेखा से एक बिंदु की लंबवत दूरी, इस रेखा से ये जो बिंदु है इसकी जो लंबवत दूरी है, सपोज ये बिंदु अगर M पे यहाँ पे मिलता है तो हमें PM निकालना है। देखिए PM निकालने का क्या तरीका है। P आपके पास एक बिंदु है। अगर हम सबसे पहले अगर ये निकाल लेते हैं कि MB अगर एक बिंदु जिसके निर्देशांक अगर हम निकाल दें तो PM में हम दूरी सूत्र लगा के हम ये PM दूरी निकाल सकते हैं। इस रेखा से उस बिंदु की लंबवत दूरी निकालने का हमने अगर थोड़ा सा अगर अपन प्रैक्टिकली सोचें तो दो तरीके हमारे पास बन सकते हैं कि मुझे P और M इन दोनों बिंदु की अगर निर्देशांक पता हो तो मैं दूरी सूत्र लगा सकता हूँ, या फिर मैं PM सदिश, इन दो बिंदुओं से गुजरने वाले सदिश PM सदिश निकाल सकता हूँ। और PM सदिश निकालने के बाद उसका अगर मैं मापांक लेता हूँ तो आप देख सकते हैं कि PM आपके पास एक लंबवत दूरी आएगी। तो इसी चीज़ को अगर अपन समझें कि R सदिश बराबर A सदिश प्लस लेमडा B सदिश, ये हमारे पास एक रेखा की समीकरण है जो बिंदु A से गुजरती है तथा B सदिश के समांतर है। अगर लेमडा की वैल्यू अगर हमें जो चेंज कर दें अपने, अगर ये यहाँ पे लेमडा की वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो आप देखेंगे कि ये R सदिश, ये बिंदु B जो है इसका बिंदु पथ, या फिर ये R सदिश जो है इस M का बिंदु पथ को दर्शाएगा। तो इस बिंदु M की निर्देशांक हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो जो बिंदु P है, बिंदु P जो है, बिंदु P का स्थिति सदिश अपन अल्फा वेक्टर ले लेते हैं, जो बुक में दिया है वही हमने यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। तो P का स्थिति सदिश अल्फा सदिश है और M जो है, M का स्थिति सदिश जो है आपके पास, वो आपके पास A सदिश प्लस लेमडा B सदिश है। तो सबसे पहले अगर अपन देखें तो अगर हम PM सदिश अगर फाइंड करें तो PM सदिश जो होगा आपके पास, PM सदिश, तो वो क्या होगा, M का स्थिति सदिश माइनस P का स्थिति सदिश। M का स्थिति सदिश है हमारे पास A सदिश प्लस लेमडा B सदिश माइनस अल्फा सदिश। तो PM सदिश जो आपका निकल के आया है वो है A सदिश माइनस अल्फा सदिश प्लस लेमडा B सदिश। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। हमने PM सदिश जो है वो सदिश हमने यहाँ से निकाल लिया है। अब ये सदिश इस रेखा के लंबवत है, तो ये सदिश इस रेखा के लंबवत है, तो रेखा में किसके लंबवत होगा, तो वो B सदिश के लंबवत होगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि PM सदिश जो है वो लंबवत है, लाइन उस रेखा के लंबवत है। इसका मतलब ये होगा कि PM सदिश और B सदिश का जो अदिश गुणनफल होगा वो हमारे पास 0 होगा। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो PM सदिश, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये हम इसको प्रूफ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इससे एक फॉर्मूला निकल के आएगा, वो फॉर्मूला हम देख रहे हैं, या फिर ये हम ये देख सकते हैं कि इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स हमको हम सॉल्व कैसे करेंगे। जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो फॉर्मूला काफ़ी लेंदी होगा, हमें उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका प्रूफ हम देख लेते हैं। हो सकता है कि कई बार डायरेक्ट हमसे प्रूफ पूछा जाए तो उस केस में अगर हम क्वेश्चन को किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे वो यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो PM सदिश क्या होगा, वो होगा M का स्थिति सदिश माइनस P का स्थिति सदिश डॉट B सदिश इक्वल टू 0 होगा। तो M का स्थिति सदिश जो है मेरे पास वो है A सदिश प्लस लेमडा B सदिश माइनस P का स्थिति सदिश जो है वो है आपके पास अल्फा सदिश, या फिर M का स्थिति सदिश मैंने डायरेक्ट निकाल ही रखा है। तो M का स्थिति सदिश मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो M का स्थिति सदिश जो है मेरे पास वो है आपके पास, M का स्थिति सदिश जो है वो है मेरे पास A सदिश माइनस PM सदिश। तो PM सदिश जो है वो है आपके पास ये M का स्थिति सदिश जो है मेरे पास
तो ऑलरेडी मेरे पास पी एम सदिश है यहाँ पे, तो पी एम सदिश का मान मैंने पहले से निकाल लिया था जो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट में है। इक्वेशन फर्स्ट में जो है मेरे पास वो पी एम सदिश है, तो पी एम सदिश का मान मैं यहाँ से रखूँगा तो वो बन जाएगा ए सदिश माइनस एल्फा सदिश प्लस लेमडा बी सदिश डॉट बी सदिश इक्वल्स टू 0। इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से देखेंगे ये बन जाएगा ए सदिश माइनस एल्फा सदिश डॉट बी सदिश लेमडा है बी सदिश डॉट बी सदिश इक्वल्स टू 0। तो ये बन जाएगा ए सदिश माइनस एल्फा सदिश डॉट बी सदिश, और बी सदिश और बी सदिश को इसको लिख सकते हैं आप बी सदिश का मापांक और उसका स्क्वायर इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम यहाँ से लेमडा निकालेंगे, तो लेमडा बी सदिश का मापांक का जो स्क्वायर होगा वो होगा आपका माइनस, और ये बन जाएगा ए सदिश माइनस एल्फा सदिश डॉट बी सदिश। तो सिंपली अगर हम यहाँ से लेमडा की वैल्यू अगर फाइंड करते हैं तो वो बन जाएगा माइनस ए सदिश माइनस एल्फा सदिश डॉट बी सदिश अपॉन ये बन गया अपने पास बी सदिश जो है उसके मापांक का स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले लेमडा फाइंड कर लिया है। तो लेमडा फाइंड करने के बाद लेमडा हमने निकाल लिया, वो लेमडा की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे अगर इसको लेमडा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो एम का स्थिति सदिश आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं एम का स्थिति सदिश यहाँ से निकाल देता हूँ, तो एम का स्थिति सदिश जो होगा आपके पास, तो एम का स्थिति सदिश है आपके पास, वो होगा आपके पास आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लेमडा। लेमडा की वैल्यू ये पुट की आपने यहाँ पे, तो यहाँ माइनस आ जाएगा और ये बन जाएगा ए वेक्टर माइनस एल्फा वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और ये बन जाएगा बी सदिश का स्क्वायर। ये लेमडा की वैल्यू है हमारे पास, और वहाँ पे हमारे पास बी सदिश पहले से है, तो बी सदिश और है आपके पास। तो ये अगर अपन देखें तो ये हमारे पास आर सदिश बन गया। तो आपने देख लिया कि आपके पास यहाँ से अगर अपन देखें तो एम का स्थिति सदिश हमने यहाँ से निकाल लिया जो आपके पास ये है। अब हमारे पास एम का स्थिति सदिश है, यानी इस जो बिंदु एम है इसका स्थिति सदिश हमारे पास है, पी का स्थिति सदिश भी हमारे पास है, वो एल्फा सदिश है। तो दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण हम निकाल सकते हैं। तो रेखा पी एम सदिश की समीकरण जो होगी आपके पास वो बनेगी आर सदिश इक्वल्स टू ए प्लस, या दो बिंदु हैं तो ये A1 है, यहाँ पे म्यू लूँगा, ये बनेगा A2 सदिश माइनस A1 सदिश। तो यहाँ से अगर देखें तो आर सदिश इक्वल्स टू A1 सदिश जो है वो है आपके पास एल्फा सदिश प्लस म्यू A2 सदिश ये है आपके पास जो बन जाएगा ए सदिश माइनस एल्फा सदिश डॉट बी सदिश अपॉन बी सदिश जो मापांक है उसका स्क्वायर, और ये है आपके पास बी सदिश माइनस एल्फा सदिश। तो ये इक्वेशन आपके पास बने। यहाँ से अगर हम देखें तो आर सदिश जो बन जाएगा वो एल्फा सदिश प्लस म्यू, तो ये बन जाएगा ए सदिश माइनस एल्फा सदिश माइनस ये पार्ट आपके यहाँ पे आ जाएगा ए सदिश माइनस एल्फा सदिश डॉट बी सदिश अपॉन बी सदिश जो है उसके मापांक का स्क्वायर, और ये बन जाएगा आपके पास बी सदिश। तो इस तरीके से अगर अपन देखें तो ये जो हमारे पास समीकरण है, ये समीकरण इस पीएम रेखा की समीकरण है, ये पीएम रेखा की समीकरण है। और इस पीएम रेखा के समीकरण का अगर मैं मापांक निकाल देता हूँ तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपके पास ये लंबवत दूरी निकल के आएगी। तो इस लंबवत दूरी निकालने के लिए हमने सबसे पहले ये रेखा का समीकरण निकाला है, और उसके बाद उसका अगर मापांक लेते हैं तो उस पीएम की लंबवत दूरी हमारे पास आएगी, एक रेखा से एक बिंदु की लंबवत दूरी। हम इस तरीके से इसका एक प्रूफ है। लेकिन आप क्वेश्चन सोल्व करते टाइम या आप ऐसे कहें कि क्या सर ये फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ेगा। देखिए अगर आप ये फॉर्मूला अगर याद रखते हैं तो डायरेक्ट अगर जो वैल्यूज़ है वो अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो और उसका मापांक अगर लेते हैं तो हमें लंबवत दूरी डायरेक्ट मिल सकती है। लेकिन फॉर्मूला लेंदी है, याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो डायरेक्ट प्रॉब्लम है वो हम किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस रेखा के समीकरण से हम इस बिंदु एम के स्थिति सदिश निकाल सकते हैं, और स्थिति सदिश के साथ आप इसके निर्देशांक निकाल सकते हैं। आप देखेंगे इसके निर्देशांक आने के बाद आप देखेंगे एम के निर्देशांक हैं, हमारे पास पी के भी निर्देशांक हैं, तो हम इस पी एम के दिक् अनुपात निकाल सकते हैं। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो पी एम के दिक् अनुपात हमने निकाल दिए। आप देखेंगे कि पी एम इस रेखा पर लंबवत है, और दो लंबवत
जो रेखाएं हैं उनकी दिक् अनुपातों में हमारे पास संबंध है कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, और वहाँ से हम यहाँ से लेमडा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। वो लेमडा की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो वो बिंदु m हमें यहाँ पे मिल जाएगा, और बिंदु m मिलने के बाद हम pm में दूरी सूत्र लगाकर ये pm लंबवत दूरी यहाँ से हम निकाल सकते हैं। इससे संबंधित हम एक प्रॉब्लम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, और वो है आपके पास उदाहरण 16। बिंदु 1, 2, 3 से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। आप देखेंगे ये रेखा जो है आपकी कार्तीय समीकरण में है, और उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जिस तरीके से उसमें r सदिश था, वैसे इसमें x, y, z अगर हम निकालते हैं तो जो व्यापक बिंदु है, जो हमारा बिंदु मूव कर रहा है, उसकी निर्देशांक हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले अगर देखें तो बिंदु ये रेखा है आपके पास, तो आप देख सकते हैं कि ये रेखा है आपके पास। इस रेखा पे अगर ये रेखा है L और इससे कोई बिंदु है P जिसके निर्देशांक है 1, 2 और 3, हमें ये लंबवत दूरी PM फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम अगर इस M बिंदु, इस रेखा पर M बिंदु के निर्देशांक मुझे निकालने हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके सामने लेमडा अज्यूम करें और x, y, z का मान निकालेंगे। तो आप देखेंगे कि हेल्प अगर देखें तो P जो है उस बिंदु से मुझे PM यहाँ से निकालना है। आप देखेंगे आपको जो निकालना है वो PM निकालना है। PM बिंदु P से इस रेखा की लंबवत दूरी है, बिंदु P 1, 2, 3 है आपके पास। तो व्यापक M जो है, M बिंदु M PM का अंतिम बिंदु है, अंतिम बिंदु है जो रेखा पर स्थित है, जो रेखा पर स्थित है, जो रेखा पर स्थित है। ये बिंदु M इस रेखा पर स्थित है। आप देखेंगे तो M के निर्देशांक, तो व्यापक बिंदु M, व्यापक बिंदु M के लिए हम क्या करने वाले हैं कि x - 6/3 y - 7/2 z - 7/-2 इक्वल्स टू लेमडा। सबसे पहले हम यहाँ से x, y, z निकाल देंगे। तो x जो है वो होगा आपके पास 3 लेमडा प्लस 6, y जो है 2 लेमडा प्लस 7 और z जो है -2 लेमडा प्लस 7 है आपके पास। तो ये जो पॉइंट है आपकी, ये m के निर्देशांक है हमारे पास। तो ये m जो है इसके निर्देशांक हो गए 3 लेमडा प्लस 6, 2 लेमडा प्लस 7 और -2 लेमडा प्लस 7। तो m के निर्देशांक हमारे पास आ गए। अब आपने देखा कि PM इस रेखा L पर लंबवत है, PM L पर लंबवत है। तो सबसे पहले मुझे PM के दिक् अनुपात निकालने हैं। तो PM के दिक् अनुपात, PM के दिक् अनुपात हमारे पास क्या होंगे वो आप देखिए। तो PM के दिक् अनुपात होंगे x2 - x1, तो ये बन जाएगा 3 लेमडा प्लस 6 -1, 2 लेमडा प्लस 7 -2 लेमडा प्लस 7 -3, ये हमारे पास बनेगा। तो वो हो गए हमारे पास 3 लेमडा प्लस 5, 2 लेमडा प्लस 5 और -2 लेमडा प्लस 4। तो ये हमारे पास PM के दिक् अनुपात हैं। और ये जो रेखा है आपके पास, इसके दिक् अनुपात आप यहाँ से निकाल सकते हैं, जो आपके पास A बराबर 3, B बराबर 2 और C बराबर -2 हैं। और ये दिक् अनुपात, PM के दिक् अनुपात ये हैं, इस रेखा के दिक् अनुपात ABC हमारे पास ये हैं। और इन दिक् अनुपातों में जब दो रेखाएं लंबवत हैं तो दिक् अनुपात के बीच में हमारे पास रिलेशन होता है कि A1, B B1, C C1 इक्वल टू 0। और इसी रिलेशन की हम यहाँ पे हेल्प लेंगे, तो वो बन जाएगा 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 लेमडा प्लस 5 से। उसके बाद है आपके पास 2 लेमडा प्लस 5 और ये बन जाएगा -2 लेमडा प्लस 4 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इसकी सहायता से लेमडा की वैल्यू निकालेंगे। लेमडा का मान यहाँ रखते ही हमें बिंदु मिलेगा और दूरी सूत्र अप्लाई करेंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 3 जा 9 लेमडा प्लस 15 प्लस 4 लेमडा प्लस 20 प्लस ये इसको मल्टीप्लाई किया 4 लेमडा और -8 इक्वल टू 0। तो ये बन गया 9 4 13, 13 4 17 लेमडा 15, ये 20 में से 8 गया, यहाँ पे बच गया अपने पास 12 और ये बन गया कितना 5 2 10, ये 10 है हमारे पास। तो 10 - 8 तो 2 15 प्लस 17 इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा 7 लेमडा इक्वल टू -17 और लेमडा इक्वल टू बन गया -1। तो लेमडा का जो मान है वो आपका निकल के आता है -1। इसको आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब जो लेमडा की वैल्यू है हम वो m में पुट करेंगे।
तो लेमडा का मान हम m में अगर रखते हैं तो m के निर्देशांक हम यहाँ से निकाल देंगे। तो m के जो निर्देशांक हमारे पास आएंगे, तो m के निर्देशांक हम यहाँ से सबसे पहले निकालेंगे। तो m के निर्देशांक देखिए, तो m के निर्देशांक क्या होंगे हमारे पास, तो m के निर्देशांक है हमारे पास 3 लेमडा, तो 3 इंटू माइनस 1 प्लस 6, 2 लेमडा 2 इंटू माइनस 1 प्लस 7, माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 7। तो जो पॉइंट है हमारे पास वो मिलेगा -3 प्लस 6, ये -2 प्लस 7 और 2 प्लस 7, तो ये निकल के आता है 3, 5 एंड 9। तो 3, 5, 9 m है आपके पास। सेकेंड पॉइंट p जो है आपके पास वो 1, 2 एंड 3 है। तो pm जो लंबवत दूरी आप निकालेंगे वो आप यहाँ पे दूरी सूत्र से अप्लाई करेंगे। तो pm जो निकालेंगे वो दूरी सूत्र से अप्लाई करते हैं, तो ये बन जाएगा x2 माइनस x1, तो 3 माइनस 1 का स्क्वायर, 5 माइनस 2 का स्क्वायर एंड 9 माइनस 3 स्क्वायर। तो ये बन गया आपके पास 3 माइनस 1 2 4 प्लस 3 9 प्लस 6 36, तो ये बन गया आपका 49 और ये बन गया आपका 7 इकाई। तो जो लंबवत दूरी है उस बिंदु की, इस रेखा से जो लंबवत दूरी है आपके पास वो आपके पास 7 इकाई है। इसके बाद जो हम प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं वो आपके पास एक, हमारे पास एक्सरसाइज 14.4 की प्रॉब्लम नंबर 4 है आपके पास। प्रॉब्लम नंबर 4 है, बिंदु 2, 3, 2 से जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा इसके समांतर है और रेखाओं की मध्य दूरी भी ज्ञात कीजिए। आप देख सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। इस तरीके से हमें इस रेखा की समीकरण निकालनी है जो बिंदु 2, 3, 2 से गुजरती है और इसके समांतर है। तो आप देखेंगे इसके समांतर है तो b सदिश आपके पास ये हो जाएगा। तो सबसे पहले हल जो होगा तो रेखा का सदिश समीकरण जो बिंदु 2, 3, 2 से पास होती है, जो बिंदु 2, 3, 2 से गुजरती है तथा इस रेखा के समांतर है, तो उस रेखा का सदिश समीकरण r सदिश हो जाएगा आपके पास, हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप प्लस लेमडा, ये बन जाएगा 2i माइनस 3j प्लस 6k कैप। ये हमारे पास उस रेखा का सदिश समीकरण है। इस रेखा का समीकरण हमने यहाँ से निकाल लिया। अब इस रेखा पर कोई बिंदु m है आपके पास, वो m ये है, और इस रेखा पर स्थित कोई बिंदु जो माना कि -2i कैप, जिसका मानो सपोज ये p है आपके पास, तो ये बन गया pm सदिश। तो p जो है वो आपके पास -2, 3 और 0 है। उस स्थिति सदिश से हमने ये बिंदु निकाल लिया। ये बिंदु m है और इस बिंदु m से इसकी हमें लंबवत दूरी निकालनी है। जब हमारे पास इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम देखेंगे कि कैसे दो रेखाएं, अगर हमारे पास समांतर दो रेखाएं तो उनके बीच की लंबवत दूरी हम कैसे निकालते हैं, वो हम डायरेक्ट भी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। लेकिन अभी जो हमने डिस्कस किया है कि एक बिंदु से एक रेखा की लंबवत दूरी का जो पैटर्न, जो मेथड हमने देखा है, उसी की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अदरवाइज हम इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बिंदु हो गया -2, 3, 0। हमें ये pm निकालना है। आपको पता है कि p सिर्फ पता है, अगर m भी अगर हमें पता चल जाए तो दोनों बिंदुओं की दूरी सूत्र अगर हम अप्लाई करें तो यहाँ से pm हम इजीली निकाल सकते हैं। तो pm निकालने के लिए सबसे पहले आप देखेंगे कि अगर इस समीकरण को अगर हम सोल्व करते हैं तो r सदिश जो हमें देगा वो इस बिंदु m का स्थिति सदिश देगा। ये बिंदु m जो है हमारे पास वो व्यापक बिंदु है जिसका स्थिति सदिश हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो r सदिश जो होगा आपके पास, अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो ये बन जाएगा i कैप, अगर मेरे पास कॉमन आता है तो ये बन जाएगा 2 + 2 लेमडा, j कैप अगर कॉमन लेते हैं तो 3 - 3 लेमडा, और k कैप अगर कॉमन लेते हैं तो 2 + 6 लेमडा। तो इस बिंदु m की जो निर्देशांक अगर हम देखें तो वो हमारे पास यहाँ से आते हैं 2 + 2 लेमडा, 3 - 3 लेमडा और 2 + 6 लेमडा। इस बिंदु m के निर्देशांक हमारे पास ये हैं। अब आप देख सकते हैं कि pm इस रेखा पर, अगर ये L1 है आपके पास, ये L2 है, तो pm L1 पे लंबवत है। तो pm जो है लंबवत है L1 पे, तो उस केस में हम pm के दिक् अनुपात निकालेंगे। तो pm के दिक् अनुपात जो होंगे आपके पास वो हो जाएगा आपके पास 2 + 2 लेमडा -2 यानी +2, 3 - 3 लेमडा -3, 2 + 6 लेमडा -0। तो दिक् अनुपात होंगे आपके पास 4 + 2 लेमडा
-3 लेमडा 2 + 6 लेमडा। तो ये हमारे पास PM के दिक् अनुपात हैं। इसी के साथ ये L1 जो रेखा है इसके दिक् अनुपात, L1 के दिक् अनुपात अगर अपन देखें तो वो बन जाएंगे हमारे पास यहाँ से, वो 2 है, B आपका -3 है, C आपका 6 है। आप देख सकते हैं कि PM जो है वो L1 पे लंबवत है, तो इनके दिक् अनुपात में जो रिलेशन होता है A1 A2 B1 B2 C1 C2 जो है हमारे पास 0 है। तो इसी को अगर हम यहाँ से लेमडा का मान निकाल सकते हैं इसकी हेल्प से, तो बन जाएगा 2 और 4 + 2 लेमडा -3 लेमडा +6 और 2 + 6 लेमडा। तो सबसे पहले हम यहाँ से लेमडा का मान निकालेंगे, तो ये बन जाएगा 8 + 4 लेमडा +9 लेमडा +12 + 36 लेमडा। ये बन गया आपका 20 + 49 लेमडा। तो यहाँ से हम लेमडा की अगर वैल्यू निकालें तो 49 लेमडा = -20 और लेमडा = -20/49। तो सबसे पहले आपने लेमडा फाइंड किया जिसका मान है आपके पास -20/49। वो लेमडा का मान अगर हम वहाँ पे रखेंगे तो हम m के स्थिति सदिश निकाल सकते हैं। तो m की स्थिति सदिश हम यहाँ से निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो m की स्थिति सदिश जो हैं, m के निर्देशांक, m के हम निर्देशांक निकालेंगे। तो निर्देशांक है हमारे पास 2 + 2 लेमडा। तो पहला है 2 + 2 लेमडा, तो ये बन गया 2 माइनस, ये बन गया 2 × 20/49। एलसीएम लेंगे तो बन गया 49, ये बन गया 98 - 40, तो ये बन जाएगा आपका 58/49। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो m का जो निर्देशांक बना हमारे पास वो बन गया 58/49। सेकंड जो बनेगा आपके पास, सेकंड जो दुआई है वो बनेगा 3 - 3 लेमडा। तो 3 माइनस प्लस हो जाएगा 3 लेमडा है आपके पास 20/49। तो एलसीएम है जी 49, तो ये बन जाएगा 153 कम 147 + 60, तो ये बन जाएगा 7640 और थर्ड जो पॉइंट है आपके पास वो पॉइंट है आपके पास 2 + 6 लेमडा। तो 2 + 6 लेमडा जो होगा 2 × -6 × 20/49। तो 49 एज एलसीएम है, तो 49 × 2 = 98 - 120, तो माइनस का 22/49। तो आप देख सकते हैं कि जो बिंदु M है उसके निर्देशांक अगर अपन यहाँ से देखें तो वो बन जाएगी में हमारे पास 58/49, 207/49 और ये बन गया -22/49। तो या तो आप PM सदिश निकाल लो या फिर हम दूरी सूत्र से डायरेक्ट उसकी दूरी निकाल लेते हैं, जिसमें भी आपको कंफर्ट फील हो आप इजीली निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम PM निकालें तो PM अगर आप देखेंगे कि वो आप दूरी सूत्र से निकाल सकते हैं। तो PM जो बन जाएगा वो दूरी सूत्र से लगाएं तो वो बनेगा x2 - x1, तो ये बन जाएगा 58/49 -2 यानी +2 होल स्क्वायर प्लस सेकेंड बनेगा हमारे पास 207/49 -3 होल स्क्वायर प्लस और ये बन जाएगा -22/49 -0 होल स्क्वायर। तो सबसे पहले इसी इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा आपके पास 59, तो एलसीएम हो गया आज 49 है आपके पास, तो ये बन जाएगा 58 + 49 2 = 98 और ये होल स्क्वायर है। सेकेंड है 207 माइनस एलसीएम इसमें भी आपके आज 49 आएगा, तो ये बन जाएगा 147 और होल स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा आपके पास 484 और 49 स्क्वायर। ये आपके पास इक्वेशन बनती है। तो सिंपल अगर अपन देखें यहाँ से तो ये बन जाएगा 1/49 स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा 8 8 = 16 और 9 5 = 14, तो ये बन जाएगा हमारे पास 156। ये बन जाएगा 156 स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा 60 स्क्वायर प्लस ये आपका 484। तो इक्वेशन जो निकल के आती है आपके पास ये बन जाएगा 1/49 स्क्वायर इंटू 150 स्क्वायर जो है आपके पास वो है 24336 प्लस 3600 प्लस 484। तो इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो ये बनेगा आपके पास, ये बन जाएगा आपके पास 1/49 स्क्वायर, ये बन जाएगा 28420। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा 149 स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं आप 580 × 49, इससे आपका ये कट होगा तो ये बन जाएगा 580/49। तो आंसर होगा आपके पास 580/7 इकाई।
तो ये आपके पास वो लंबवत दूरी है जो हमने यहाँ से फाइंड की है। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि किसी कोई बिंदु हमें दिया हुआ था, किस तरीके से एक सदिश समीकरण से उस बिंदु की उस रेखा से हमने लंबवत दूरी यहाँ से निकाली है।